मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि 15 से 28 फरवरी तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या होगी और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से, आगे आपका रिश्ता कैसा जाएगा और लास्ट पे हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपके मन में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो जल्दी से मन में दोहराइए और अपनी एंजल से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, उनको, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स 15 to 28 फेब तक क्या रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ रेड फ्लैग्स आपकी लव लाइफ में अभी चल रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि सेपरेशन है। आप में से कुछ लोग चाहते हो आगे बढ़ना क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए। बाकी आप जानते हो कि फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का। अगर ये सिचुएशन है आपकी तो ये रेजोनेट करेगी आपके साथ। बाकी जितने मैसेजेस आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड केमिस्ट्री, दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। ये 15 दिनों में, 15 से 28 फरवरी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है और आप दोनों समझ पाओगे कि केमिस्ट्री स्ट्रांग है, एक दूसरे के लिए पैशन है, प्यार है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो अपने प्यार को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। आप दोनों ही समझोगे कि शायद फ्यूचर साथ में नहीं है। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है इस लव लाइफ से, आप लोगों ने बहुत से लेसन देखे हैं, लेसन सीखे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि या तो रिलीजियस इश्यूज है, या तो आप दोनों बहुत अलग अलग तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, या फिर आप बहुत अलग, आप दोनों के गोल्स बहुत अलग अलग है। कई बार आजकल ऐसा होने लग गया है कि भाई मेरा करियर बिल्कुल अलग है, तुम्हारा बिल्कुल अलग है, और ये सेट नहीं हो सकता, एक दूसरे का मैच नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है जो अलग अलग है, आप लोग ये समझते हो। आप दोनों म्यूचुअली, मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेशन डिसाइड करोगे, और आप दोनों का जो प्यार है वो एक अच्छी दोस्ती में बदल सकता है। बट अगर आपका सवाल ये था कि क्या हमारा फ्यूचर है आगे, तो वो फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। आप दोनों मुझे बहुत अच्छे दोस्त के रूप में यहाँ पर दिख रहे हो कि कभी ऐसा होता है ना, किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है बहुत कुछ सुनने के लिए, सुनाने के लिए, तो वो एक अच्छे दोस्त के रूप में आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। लेकिन जो आपका लव रिलेशनशिप है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बदलता हुआ दिख रहा है इन 15 दिनों में, क्योंकि बहुत सारे रेड फ्लैग्स है और अब आप समझ चुके हो। दोनों दोनों ही बहुत मेच्योरिटी से बिहेव कर रहे हो, दोनों ही एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी अपने रास्ते बना रहे हो। मेष राशि, 2 ऑफ कप्स, सक्सेस, पॉसिबिलिटीज, कंडीशनिंग, ओके, ओके, द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स। पता है मुझे क्या लग रहा है, देखिए डबल 2 की एनर्जी यहाँ पर है, 2 की एनर्जी है। कमेंट करें 2 इस एनर्जी के वो क्लेम करें। मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में उनका पुराना कोई प्यार, एक्स, लौट के आ सकता है। यहाँ पे 2 सिचुएशन मुझे दिख रही है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। या तो कोई पुराना प्यार लौट कर आने वाला है, या फिर
आपके पार्टनर एक न्यू लव के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या तो उनका रिश्ता हो गया है, ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से अब वो आपकी तरफ से मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई पुराना प्यार एक्स लौट कर आ गया है वापस, जिसके साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था और चीज़ें उनके साथ बेहतर हो गई है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को उनके प्यार में सक्सेस मिल गई है, बट वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। जैसा कि मैंने नीचे भी बोला है कि एक अच्छे दोस्त के रूप में आपका ये रिश्ता रहेगा। वो आपसे ये कह सकते हैं कि तुम हो मेरा प्यार, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो मेरा, तुम मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो, लेकिन तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं हो सकता। मतलब ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आपके पर्सन के पास यहाँ दो ऑप्शन है। सेपरेशन का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे सेपरेट होना मतलब बहुत बहुत कुछ खोना है लाइफ में। लेकिन मैंने कहा ना, म्यूचुअली यहाँ पे सब हो रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कोई ब्लॉक करना, किसी को हटा देना अपनी लाइफ से, ये सब चीज़ें भी नहीं है, कुछ नहीं है। बट हाँ, एक प्यार है, एक कनेक्शन है जो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हो। तो इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए आपके पर्सन आपसे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डील करेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। सक्सेस कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाता है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन, जैसा कि मैंने बोला, एक नया रिश्ता उनके लिए आया है, या फिर वो अपने करियर में कुछ इतना ज़्यादा अचीव करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं जिसमें उन्हें उस कंट्री को छोड़ के जाना पड़े, या फिर कहीं और शिफ्ट होना पड़े। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है जिसकी वजह से भी इस रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन के पास आ सकती है जिसकी वजह से वो उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करे और आपको वहीं पे ही रोक दे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, वो भी चाहते। देखो, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा मूव ऑन का, लेकिन वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब वो सिचुएशन नहीं है, या फिर यहाँ पर वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल इन 15 दिनों में कैसा रहेगा आपका रिश्ता। ओवरऑल इन 15 दिनों में कैसा रहेगा आपका रिश्ता। तीन नेगेटिव कार्ड है और 3 पॉजिटिव कार्ड है, 9 ऑफ कप्स के साथ। ओके, मेष राशि, जैसा कि मैंने बोला कि रिश्ता बैलेंस हो रहा है। टेम्परेंस कार्ड मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है, टेम्परेंस और एम्प्रेस, कि कुछ एक नई शुरुआत होना, एक लव रिलेशनशिप में कुछ एक नई शुरुआत होना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी या आपके पर्सन की, स्ट्रांगली तो मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, आपके पर्सन की लव लाइफ की या रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। एम्प्रेस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे शादी नज़र आ रही है आपके पर्सन की, या फिर मैं ये कहूँगी कि रिश्ता पक्का हो रहा है, या फिर वो किसी और रिश्ते में जा रहे हैं। 100% वो अपनी लाइफ का एक नई शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। और डिस्टेंस भी दिख रहा है मुझे, यहाँ ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो आप में से कोई भी, और आप दोनों ही इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हो। अचानक होगा ये सब, देखना ये सब अचानक होगा आपके पर्सन को, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ ऐसा होगा वो नॉर्मल है, लेकिन जिसने ये सहन करना है वो, उसको लगेगा कि उसके साथ चीट हो गया, धोखा हो गया। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ सकते हैं, उन्हें ऐसा लग सकता है कि अब आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, एंजाइटी होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अगर आपके पर्सन का रिश्ता हो गया तो आप इन 15 दिनों में इन चीज़ों से गुजर सकते हो। और अगर आपके साथ हुआ, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ही ऐसा होगा कि नया रिश्ता हो जाए, आपके साथ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन यस, आपको थोड़ा संभलना है, आपको पेशेंस रखना है उस वक्त। हर रिश्ता लाइफ टाइम के लिए नहीं बना होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त के रूप में या कर्मा के रूप में हम झेलते हैं, और उसके साथ ही हमें उसके रिश्ते के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, उसी रिश्ते के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे द टावर मोमेंट कह रहा है कि सडनली चीज़ें बदल जाना, सडनली ऐसा लगना कि यार ये तो क्या हो गया, ये तो मेरी लाइफ ही एकदम से चेंज हो गई। अचानक मुझे किसी और के साथ तब कनेक्ट होना पड़ेगा, अचानक अब मुझे किसी और को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप सिर्फ देखोगे बैठे बैठे, आप कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ
आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन ऐसे हो सकते हैं, 5 से 6 दिन ऐसे हो सकते हैं जब आप परेशान रहो। 7वें दिन आप खुद अंडरस्टैंड कर लोगे कि यार कोई बात नहीं, मेरी लाइफ भी है, मेरी खुशियाँ भी है, मुझे उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, एक कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या रहेगी मेष राशि। आपको हीलिंग हो जाएगी, पता है, आपको हीलिंग मिल जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप खुद अपने आप को हील कर लोगे क्योंकि आप किंग की एनर्जी में है। समझदार आप हो, मैच्योर आप हो, आपको सब समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस थोड़ा इमोशन से जिनको बैलेंस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप उन इमोशंस को बहुत आसानी से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि चीज़ें हर बार आपके फेवर में नहीं हो सकती और कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। इस तरह आप अपने मन को समझाते हुए, अपनी हीलिंग करते हुए अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस करने वाले हो। ठीक है, जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपको आए, जब भी ऐसा लगे कि सडनली ये सब चीज़ें हो गई या ख़राब हो गया, पता है ये जनरल रीडिंग है। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है जो मैंने अभी बताई है कि आपके पर्सन की शादी हो गई और कहीं और वो मूव ऑन कर चुके। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अचानक आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जिससे कि आपका रिश्ता टूट जाए। वो सिचुएशन भी कुछ भी हो सकती है। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आपका नुकसान हो रहा है यहाँ पर या आपको दिक्कत हो रही है, तो यहाँ आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना स्टार्ट करें। 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आपकी इच्छा है आप मेडिटेशन करें, या फिर आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। आप कोई अच्छा सीरियल देख सकते हैं, शो देख सकते हैं, कोई भी अच्छा, लाइक कपिल शो। बहुत से लोग कपिल शो देखकर भी खुश हो जाते हैं। तो कुछ भी ऐसा करें जो आपको खुशी दे। अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें। जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए उसी वक्त आप दूसरी एनर्जी में अपने आप को शिफ्ट कर लो। जो आपको अच्छा लगे, म्यूज़िक सुनो, रनिंग करो, आप घूमने जाओ, आप किसी से बात कर लो कॉल पे, आपको बुक पढ़ना पसंद है, आप बुक पढ़ लो। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लेना। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को दूसरी जगह लगाओगे, आप थोड़ा इजी फील करोगे और उस सिचुएशन से आसानी से निकल जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। वैसे तो हम देख चुके हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन नेक्स्ट मूव एक बार देख लेते हैं क्या रहेगा। लायर, ओके, देखिए बहुत सारे चैलेंजेस। समवन एल्स क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, शुरू से दिख रहा है समवन एल्स, कोई और है भाई। थर्ड पर्सन आने ही वाला है आप दोनों के बीच में, या फिर आ चुका है तो वो उस चीज़ों को ख़त्म करवा के ही जाने वाला है इस महीने। सो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर लाइफ में सब झूठ चल रहा है, या ये रिश्ता झूठा है। कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन ये बोले, और उसके बहुत सारे रीज़न हैं उनकी नज़र में। उनको ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ हमने किया एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को वो नहीं दे पाए जो एक एक्चुअल सही रिश्ते में होता है, एक दूसरे को मरहम लगाना, वो नहीं कर पाए। सो यहाँ पे चीज़ों को हम झूठ की तरह लेकर नहीं चल बढ़ सकते आगे कि नहीं हम दोनों रिश्ते में हैं, चाहे हमारा रिश्ता कंटिन्यू हो ही नहीं रहा, लेकिन हम इस रिश्ते को ज़बरदस्ती चलाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटीमेसी कार्ड ये कहता है कि यस, फिजिकल अट्रैक्शन, जो कि मैं शुरू से बता रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों में। वैकेशन, आपके पर्सन कहीं और ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए वो अपनी इनर हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अगला कदम जो होगा वो यही होगा कि यस, मुझे अफेक्शन है, मैं मानती हूँ या मानता हूँ, लेकिन ऐसे झूठे रिश्ते में रहने का फ़ायदा नहीं जहाँ हमें पता है कि हम एक दूसरे के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। एक अफेक्शन होना अलग बात होती है, फिज़िकल अट्रैक्शन होना अलग बात होती है, लेकिन किसी इंसान के साथ कंटिन्यू करना अलग बात होती है। सो यहाँ आपके पर्सन वो सब एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाने के लिए ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस कि मेष राशि आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड किया जा रहा है। मेष राशि आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है। बॉटम ऑफ डेक है डिस्कवरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी रिश्ते में थे ना अभी तक, वो सिर्फ आपके कार्मिक लेसन थे, कर्मा था आपका, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते में आपने एंट्री ली
और उस रिश्ते में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिए, आपने ब्रेकअप का दर्द महसूस किया, आपने लोगों की चालाकियाँ समझी, आपने ये समझा कि लोग कैसे चीट कर जाते हैं और आप सिर्फ पेन में रह जाते हो। ठीक है, ये हो सकता है कि बचपन में भी आपने ये दर्द फील किया था, लेकिन ये सेम दर्द आपने वापस अभी फील किया है। अब ये रिश्ता जब छूटेगा ना, अब आपकी एक नई ज़िंदगी की आपकी शुरुआत होगी, क्योंकि उसमें आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपको सब समझ में आ गया है कि लाइफ क्या है, लोग कैसे हैं, लोगों की चालाकियाँ कैसी है, कैसे अपने पेन को हटाना है, कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करके हमें लोगों से डिस्कनेक्ट करना है जो कि हमारी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते। सो ये सारी चीज़ें अब आप करने वाले हो, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। और अगर आपको ये रीडिंग समझ में आती है, आपको लगता है ये पूरी तरह से रेजोनेट करती रही है आपके साथ, तो इस गाइडेंस को ज़रूर लें कि अब लोगों की चालाकियों में ना फंसे। बचपन के जो ट्रॉमा है, पास्ट के जो ट्रॉमा है, उनको पूरी तरह से निकाल दो बाहर। एक पेन और पेपर उठाओ और उसमें लिखो कि अब आपको कैसी लाइफ जीनी है, और रोज़ उस पेपर को रीड करो 21 डेज़ तक। थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आप उसी तरह अपनी ज़िंदगी को लेते जाओगे। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रांगली आपको यही कहा जा रहा है कि भाई अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दिखाओ, खुद क्रिएट करो। एक न्यू डिस्कवर और क्रिएशन, दोनों कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। और उसमें देखना आपको जो प्यार मिलेगा अब, वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव करने वाला इंसान होगा या होगी, जो कि आपको एक नई ज़िंदगी देगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है। अगर आप मानो और पॉजिटिवली लो तो बहुत सही गाइडेंस यहाँ पर आपको मिली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट होती है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।